नमोवः सभी उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद आने के लिए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लुप्त वैदिक परंपराएं। ये विषय इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आज के समय में परंपरा के नाम पर बहुत कुछ प्रचलित है। परंपरावादियों के नाम पे बहुत कुछ प्रचलित है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारी मूल परंपरा थी क्या और उसमें से क्या लुप्त हो गया। जो लुप्त हुआ हम उसको पुनः कैसे वापस ला सकते हैं और जो चीज बची हुई है उसको लुप्त होने से कैसे बचा सकते हैं। इस सब विषय में हम विचार करना चाहिए और वही आज हम करने वाले हैं। तो वैदिक परंपरा के बारे में सबसे पहले तो हमें परंपरा शब्द पे विचार करना चाहिए कि परंपरा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो परंपरा शब्द का अर्थ होता है परम पिपर्ति इति परंपरा, जो बहुत अच्छी प्रकार से रक्षा करती है, पालन करती है, पोषण करती है, उसे परंपरा कहते हैं। रूढ़ अर्थ में हम लेते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो ज्ञान दिया जाता है, जैसे गुरु से शिष्य को, फिर वो जो शिष्य है वो अपने शिष्यों को देता है, ऐसे जो श्रृंखला चली आती है उसको हम परंपरा बोलते हैं। तो जो ज्ञान है वो एक से दूसरे व्यक्ति में जाता है, यही परंपरा है। अब हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बहुत प्रचलित है। कोई गुरु होते थे, गुरुओं के पास शिष्य जाते थे पढ़ाई करने और वो उनसे पढ़कर आगे ज्ञान को फैलाते थे। ये परंपरा खत्म नहीं हुई है, आज भी चल रही है। आज भी हम विद्यालय जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ही एक से दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, यही तो श्रृंखला है। परंपरा तो वो भी है। परंपरा अच्छी और बुरी सब प्रकार की होती है। इस पर थोड़ा विचार करेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं। कोई एक मनुष्य है, उसने देखा कि बीज को जमीन में बोने से, जब मैं भूमि में बीज को बो रहा हूं तो उसमें से पौधा निकलता है, गेहूं निकलता है, चावल निकलते हैं, मैं उनको खा सकता हूं। उसे पता चल गया, उसने खोज की है। अब दूसरे को बता नहीं पाए। खोज तो उसने कर ली, दूसरे को नहीं बता पाया। तो वो तो खाएगा आराम से, लेकिन अन्य लोगों के पास ये बात नहीं जाएगी, अन्यों को खुद खोज करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात एक दूसरे से के संवाद होता है, तो एक व्यक्ति ने खोज की, उसने दूसरे को बताया कि मुझे ये पता चला है। तो दूसरे को बताया, दूसरे ने उससे लाभ उठाया। उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने उससे लाभ उठाया। तो जो परंपरा है, इसीलिए तो आज अगर आप 200 साल पहले देखेंगे तो जो यंत्र थे, आज के समय में यंत्र कुछ और है। जो इतना परिवर्तन हुआ इसका कारण ही यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान आता गया, एक परंपरा बन गई। लेकिन परंपरा हमेशा ही ज्ञान का वो नहीं होती कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। कई बार दूसरों को देखकर भी हम उनके जैसा करने लगते हैं। जैसे घर में बड़े लोग कुछ करते थे तो उनको देख के हम भी वही करने लग गए। यहाँ पर कहीं कई बार समस्या आ जाती है। इस पे मैं थोड़ा आगे चर्चा करूंगा कि परंपराओं का पालन करने में समस्या कहाँ-कहाँ आ सकती है, कि हम अंधों की तरह परंपराओं का पालन न करें। उस पे जब मैं चर्चा करूंगा तब ये विषय मैं उठाऊंगा। अभी एक जो मैं एक इंट्रोडक्शन की तरह मैं दे रहा हूँ शुरू में, कि परंपरा का यहाँ अभिप्राय यही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज्ञान का जाना। अब परंपरा बुरी भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति चोर है और अपने पुत्र को चोरी सिखा दे, और उसका पुत्र अपने पुत्र को चोरी सिखा दे कि ताले कैसे खोलने हैं, है ना, ये सब करना सिखा दे, तो ये भी एक परंपरा बन जाती है। लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं, ये बुरी परंपरा है। परंपरा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो हम आते हैं मूल विषय पे, वैदिक परंपरा। हमारा विषय तो है वैदिक परंपरा। तो वैदिक परंपरा है क्या? सीधा सा अर्थ है, जो परंपरा वेद से प्रारंभ हुई उसे हम वैदिक परंपरा कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि वेदों को तो हम सनातन कहते हैं। वेद तो सनातन है, हमेशा से चले आए हैं। तो वेदों से निकली परंपरा भी सनातन होनी चाहिए। और हमने विषय रख दिया कि लुप्त परंपरा। तो जो सनातन परंपरा है वो लुप्त कैसे हो गई? प्रश्न आता है ना ये। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि वेद तो अनादि हैं। वेद तो, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं एटर्नल हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। लेकिन उस वेद से जो शिक्षा ली जाती है, शिक्षा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है, वो परंपरा, वो सृष्टि के आदि से शुरू होती है और उसका नाश भी संभव है। वेदों का नाश संभव नहीं है, लेकिन जो आचरण करना, वेदों के अनुकूल आचरण करना जो है, जो प्रथा बन जाती है कि हम वेद के अनुकूल आचरण करें, सत्य बोलें, सत्य बोलना बंद कर दे तो परंपरा बंद हो गई। तो कुछ चीजें लुप्त भी हो जाती हैं, लेकिन क्या लुप्त होता है इस पे मैं आऊंगा जब मैं वेद की शाखाओं पे चर्चा करता हूँ।
तो हम बहुत सुनते हैं कि वेद की शाखाएं होती हैं। हमने अलग अलग शाखाओं का नाम सुना, कोई तैत्तिरीय शाखा है, शौनक शाखा है, शाकल शाखा है। शाखाएं होती क्या है? अब हिंदी में देखें, शाखा का अर्थ होता है कि डाली, जो पेड़ होती है, पेड़ की शाखाएं होती हैं। वैसे ही शाखाएं वेद की हैं। तो थोड़ा शाखाओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो वेद आए कहां से, शाखाओं की आवश्यकता पड़ी क्यों? निरुक्त में महर्षि यास्क लिखते हैं कि साक्षात्कृत धर्माणो ऋषियो बभूवुः। ऐसे ऋषि हुए जो साक्षात्कृत धर्मा थे। साक्षात्कृत धर्मा अर्थात जिन्होंने धर्म का, वेद का, ईश्वर का साक्षात्कार किया, ऐसे ऋषि हुए। साक्षात्कार करना मतलब सीधे सीधे देखना। अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी ध्वनि सुन पा रहे हैं, जो भी मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे, तो मैं साक्षात आपके सामने नहीं हूं। मेरी आवाज आपके सामने है साक्षात, मैं नहीं हूं। तो साक्षात मतलब सीधा सीधा देखना, बिना किसी माध्यम के देखना। यहां फिर भी एक फोन माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, लेकिन बिना किसी माध्यम के देखना, उसको हम बोलते हैं साक्षात्कार करना, सीधा सीधा देखना। तो उन ऋषियों ने धर्म का साक्षात्कार किया और क्या किया? ते अवरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। अन्यों के लिए, जो साक्षात्कृत धर्म नहीं थे, उन लोगों के लिए उपदेश द्वारा मंत्र दिए। और इन्हीं मंत्रों को हम वेद बोलते हैं। जो वेद के मंत्र दिए, उपदेश द्वारा लोगों को बता दिए, सीधा सीधा बता दिए, और लोग सीधे सीधे मंत्र समझ भी गए। आज के समय में मैं किसी को वेद मंत्र बताऊं तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन उस समय लोग समझ गए। क्या कारण था समझने का? अब मान लीजिए आपकी जो मातृभाषा है हिंदी है, बचपन से आप हिंदी बोलते आए, तो हिंदी का व्याकरण पढ़े बिना भी आपको हिंदी समझ में आती है। आपको ये नहीं जानना पड़ेगा कि क्या सर्वनाम होता है, क्या संज्ञा होती है, क्या विशेषण होता है। जानेंगे तो अच्छा है, नहीं जानेंगे तो भी अर्थ तो समझ में आएगा बिना व्याकरण पढ़े भी, क्योंकि आपकी मातृभाषा है। तो वैदिक काल में लोगों की मातृभाषा ही वैदिक संस्कृत थी, वैदिक भाषा ही घर पे बोल रहे थे बचपन से, तो सीधे सीधे मंत्र उनको समझ में आ जाते थे। समय के साथ क्या हुआ, लोगों की शक्ति खत्म हो गई वेदों को समझने की। कारण क्या था कि लोक भाषा थी वो लौकिक संस्कृत बन गई, वो वैदिक संस्कृत से, उसमें वो ना, उसका जो लेवल था वो कम आ गया, नीचे गिर गई थोड़ी। तो यास्क कहते हैं कि उपदेशाय ग्लायन्ते अवरे बिल्म ग्रहणायेमं ग्रंथम समामनासिष। तो जो उपदेश भी नहीं समझ रहे, मंत्र भी नहीं समझ रहे, उनके लिए ग्रंथों की रचना की। जो अन्य ग्रंथ हैं जितने भी उपदेश, जो ऋषियों के उपदेश हैं, वो उनकी रचना ही इसलिए हुई क्योंकि लोगों को वेद नहीं समझ में आ रहे थे। जो वेदांग हैं, वेदांग कौन से होते हैं? शिक्षा होती है, निरुक्त होता है, व्याकरण होता है, छंद होता है, कल्प होता है और ज्योतिष होता है। 6 वेदांग होते हैं। तो इन 6 वेदांगों की रचना की, इनके ग्रंथों की रचना की। जैसे महर्षि यास्क ने निरुक्त रचा, निरुक्त जो उनका शास्त्र था। ऐसे 14 निरुक्त होते थे, अब तो एक ही बचा है, बाकी तो लुप्त हो गए। लेकिन जो ग्रंथ थे, उपदेश थे, वो ऋषियों को बनाने ही इसलिए पड़े क्योंकि लोगों को वेद नहीं समझ में आ रहा था। अगर वेद समझ में आता तो अन्य किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं थी। याज्ञवल्क, बृहद योगी याज्ञवल्क स्मृति में कहते हैं कि वेद शास्त्र के अतिरिक्त कोई और शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्र वेद से ही निकले हैं, वेद का ही व्याख्यान है। जो वेद के विरुद्ध है वो तो शास्त्र ही नहीं है। तो वहां से हमें पता चलता है कि वेद ही जो है वो मूल था, उसको समझाने के लिए अलग अलग शास्त्र आए और यहां से परंपरा शुरू हुई। तो क्या हुआ, एक उदाहरण लेते हैं। कोई ऋषि थे, उन्होंने ऋग्वेद का साक्षात्कार किया, उन्होंने अपने शिष्य को ऋग्वेद पढ़ा दिया। जैसा उनने साक्षात्कार किया वैसा का वैसा पढ़ा दिया। शिष्य ने वैसा का वैसा पढ़ लिया, उसने मंत्र याद कर लिया और उसको समझ भी आ गए। तो उसने फिर जब शिष्य ने पढ़ लिया तो उसका खुद का कोई शिष्य हुआ, उसने अपने शिष्य को वैसे ही मंत्र पढ़ा दिए। तो एक गुरु शिष्य परंपरा चल पड़ी कि ऋग्वेद है, गुरु से शिष्य पे, शिष्य से उसके शिष्य पे, ऐसे चलता रहा। लेकिन क्या हुआ एक समय पे आके कि एक कोई शिष्य था जिसके शिष्य समझने में असमर्थ थे, समझ में नहीं आ रहा था, मंत्र समझने बंद हो गए। तो ऋषियों ने अपने उपदेश साथ में जोड़ दिए कि थोड़ा अच्छे से मैं समझा देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा उदाहरण देके समझा देते हैं। होता है ना विद्यालय में, अगर टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय कोई बात बच्चों को समझ में नहीं आती है तो उदाहरण देके, उपमा देके, कैसे भी करके समझा देते हैं। तो ऋषियों ने भी ऐसे समझा दी और जो उपदेश थे ऋषियों के, ये बन गए ब्राह्मण ग्रंथ।
तो हम कहते हैं शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये ऋषियों के उपदेश हैं। और हर शाखा का अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है, क्योंकि हर शाखा का अर्थ यही है। शाखा का अर्थ ही ये है कि जिस ऋषि ने वेदों के साथ अपना व्याख्यान जोड़ दिया, वहां पर नई शाखा बन गई। तो जैसे मूल वेद आ रहा था, किसी ऋषि ने अपना साथ में व्याख्यान जोड़ दिया, उसके शिष्यों ने व्याख्यान भी याद कर लिया। मूल वेद तो याद किए, साथ में जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी याद कर ली, तो नई शाखा बन गई। वो नई शाखा चल पड़ेगी। जहां भी जिस ऋषि ने अपना नया कुछ जोड़ा है, वहां नई शाखा बन गई। ऐसा समझना चाहिए। अब यहां पर शाखाओं में भेद क्या होता है? ज्यादातर शाखाओं में मूल मंत्र जो होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। संहिता जिसे हम कहते हैं ना, संहिता, वेद संहिता, उसके मंत्र जो है उनमें भेद नहीं आता, उपदेश में भेद आता है। जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भेद आता है। मंत्रों में भी कई जगह पे पाठ भेद किए जाते हैं सरलता के लिए। सरलता कैसी? कहीं तस्मात लिखा, उसका ततः कर दिया, इस प्रकार से। तो अन्य अन्य प्रकार से वेदों की शाखाओं में ऋषियों ने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना शुरू किया। एक सीक्वेंस, मंत्रों का जो क्रम है उसको भी बदला गया कई शाखाओं में। कारण ये था कि वेद, हम जानते हैं वेद से सारी विद्याएं निकली हैं, ये सब मानते हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु कह रहे हैं कि वेद सर्व ज्ञानमय है, सारा ज्ञान वेद से निकला है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिखते हुए कहते हैं कि मैंने जो नाट्यशास्त्र लिखा है, इसका इसका जो मूल है वो वेद ही है। कणाद मुनि जब पदार्थ विद्या की बात करते हैं तो उसका मूल भी वेद ही बताते हैं। जितने लोग, जितने भी शास्त्र हैं, सब अपना मूल वेद को ही बताते हैं, अलग अलग विद्या के होते हुए भी। नाट्य शास्त्र की विद्या कुछ और है, धनुर्वेद की विद्या कुछ और है, आयुर्वेद की विद्या कुछ और है, लेकिन सबके सब यही बोलते हैं कि हमारा तो मूल वेद से ही है। तो अलग अलग शाखाओं में अलग अलग विषय पर पढ़ाया जाता था। उदाहरण के लिए आज के समय में कोई बोले डॉक्टर है, कोई डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं। कोई हाथ का डॉक्टर, कोई आंख का डॉक्टर, कोई दांत का डॉक्टर, कोई दिमाग का डॉक्टर। अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, लेकिन होते सबके सब डॉक्टर ही हैं। ऐसे ही क्या किया, वेद की शाखाओं में स्पेशलाइजेशन निकाल दिया कि कोई व्यक्ति है वो पदार्थ विद्या के तरह से भाष्य करेगा वेद का, कोई व्यक्ति है वो वेद का भाष्य नाट्य, उस शास्त्र और संगीत गान उसके गांधर्व वेद के उससे करेगा, कोई व्यक्ति जो है धनुर्वेद एडमिनिस्ट्रेशन और उसके हिसाब से कर लेगा, कोई युद्ध की विद्या के हिसाब से कर लेगा। तो जो अलग अलग शाखाएं थी, उन्होंने अलग अलग विषय उठा लिए। कई बार अगर आप शाखाओं का ना अध्ययन करेंगे, शाखाओं को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो शाखाएं हैं उनमें जो भेद किया गया है वो समझाने के लिए किया है, बातों को सरल बनाने के लिए किया है। अगर आप ये देखते हैं ना कि यजुर्वेद की कुछ शाखाएं हैं, यजुर्वेद की शाखाओं की बात मैं करूं तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद आता है। वहां पर अगर हम तुलना करते हैं कहाँ कहाँ भेद आया, तो कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, ब्राह्मण भाग जो ऋषियों का उपदेश वाला भाग था उसको भी मूल वेद के साथ मिला दिया गया है। वहां पर पता नहीं चलता कि मंत्र कौन से और उपदेश कौन से हैं, मंत्र कौन सा और ब्राह्मण कौन सा, वहां नहीं पता चलता। इसीलिए कृष्ण यजुर्वेद के जो कृष्ण यजुर्वेद वाले हैं, उन्होंने शुरू किया कि हम ब्राह्मण ग्रंथ को भी वेद संज्ञा दे दी गई वहां से। ये वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जब मंत्र और ब्राह्मण भाग मिल गए, आपस में मिल गए, तो वहां भेद करना संभव ही नहीं रहा कि क्या मंत्र है क्या ब्राह्मण है, सबको श्रुति बोल दो, सारा का सारा ही वेद है। क्योंकि वहां पे भेद करने का कोई वो नहीं रहा। लेकिन दूसरी शाखाओं में मंत्र और ब्राह्मण को अलग अलग रखा गया। अगर आप निरुक्त पढ़ेंगे तो वहां यास्क मुनि है, वो भी मंत्र और ब्राह्मण को अलग अलग मान रहे हैं, वहां पे एक नहीं माना गया। तो कुछ विषय है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल विषय हो जाता है कि कई लोग कहते हैं कि सब कुछ ही वेद है, कुछ कहते हैं सब कुछ वेद नहीं है। इस पे चर्चा कभी और की जाएगी। लेकिन मूल विषय हमारा है कि वेद की शाखाएं कैसे थी। तो जो ऋषियों के उपदेश थे, यही ब्राह्मण ग्रंथ बने, यही आरण्यक बने और यही उपनिषद बने। उपनिषद भी यही है, जो ब्रह्म विद्या वाला भाग है ऋषियों के उपदेश में से, वही उपनिषद है। अब जो ये शाखाएं हैं, इनमें से ज्यादातर शाखाएं, अधिकतर शाखाएं जो हैं वो व्यास मुनि के बाद से ही शुरू हुई हैं। पहले भी शाखाएं थी, लेकिन आज जितनी शाखाएं मिलती हैं सब महाभारत युद्ध के आसपास ही उत्पत्ति हुई है। सबके नाम जो हैं वो व्यास, उनके शिष्य और वैशंपायन के शिष्यों से ही है। उदाहरण के लिए महर्षि व्यास के शिष्य थे पैल, और पैल के शिष्यों से ही सारे की सारी 21 शाखाएं ऋग्वेद की निकली हैं। शाखाओं की बात करूं तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं कही गई हैं। अगर हम पतंजलि जी का महाभाष्य पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है स्पष्ट कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं, 1000 से ज्यादा हैं। अगर बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे, दिव्य वादन आदि, तो वहां पर
सामवेद की 1080 शाखाएं लिखी हैं और अथर्ववेद की केवल 9 शाखाएं। अब ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से जो शाकल संहिता है वो मिलती है पूरी तरह से, आज मिल जाएगी आपको। आप कहीं भी ऋग्वेद खरीदने जाएंगे तो यही वाली शाखा का मिलता है और इसी को मूल ऋग्वेद माना गया है। यजुर्वेद की शाखाओं में 101 शाखाएं हैं। उनके दो मेन भेद हैं, एक भेद है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की उत्पत्ति जो थी वो याज्ञवल्क और वैशंपायन के बीच कुछ विवाद हुआ था, उससे शुरू हुई थी। तो वो याज्ञवल्क वैशंपायन के शिष्य थे, उनसे वेद पढ़ रहे थे, कृष्ण यजुर्वेद, और वहां से कुछ विवाद हुआ किसी बात को लेके कि याज्ञवल्क्य ने किसी का अपमान कर दिया था किसी ब्राह्मण का, तो वहां से कुछ शुरू हुआ और फिर दो शाखाएं बन गई। दूसरी शाखा भी चल रही थी, पुरानी जो थी शाखा वो चल रही थी शुक्ल यजुर्वेद की, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद की नई शाखा वहां से बन गई। जो महर्षि वैशंपायन है उन्हीं का नाम चरक है। जो चरक हम नाम सुनते ना, चरक संहिता में, वो चरक संहिता वाले चरक यही है, महर्षि वैशंपायन है जो व्यास के शिष्य थे। और इन्होंने उसका जो चरक संहिता थी उसका वो संकलन किया था। चरक संहिता के लेखक हैं महर्षि अग्निवेश। अब यहाँ कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ऋग्वेद की तो 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं कैसे हो गई, इतनी अधिक शाखाएं? क्योंकि शाखा तो हम दिख रहा है ना कि 21 शाखाएं ठीक है, 9 शाखाएं अथर्ववेद की हैं, जहां सारी विद्या आती है, ये शिल्प शास्त्र और सब यहां से निकला है, अर्थवेद जो है, अर्थशास्त्र सब यहीं से निकला है, तब भी केवल 9 शाखाएं हैं। और सामवेद की 1000 शाखाएं, सामवेद में तो मंत्र भी सबसे कम है और ज्यादातर मंत्र उसमें ऋग्वेद के दिखते हैं। तो सामवेद की इतनी ज्यादा शाखाएं कैसे हो गई? तो इसका उत्तर यह है कि सामवेद का मूल विषय है उपासना। सामवेद में गायन से, साम का गान किया जाता था, गायन किया जाता था स्वर के अनुसार। स्वर के बदलने से अर्थ में भी भेद होता था। उपासना विषय सबसे बड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि सारे विषयों में, पदार्थ विद्या में पदार्थ जो है वो सीमित है, अगर युद्ध की बात की जाए तो उसमें भी सीमित है, लेकिन ईश्वर असीमित है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर अनादि है। तो ईश्वर के जब विषय आता है, उपासना का विषय आता है, तो विषय बहुत बड़ा हो जाता है। अलग अलग प्रकार से उपासना होती है, जो उपासना की जाती है उस उपासना करने का ढंग भी अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की उपासना होती है। दुर्भाग्य यह है कि 1000 शाखाओं में से सामवेद की आज के समय में केवल 2 शाखाएं मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 मिलती हैं, मुझे तीसरी तो आज तक दिखी नहीं। कौमुद शाखा और जैमिनीय शाखा है जो है। एक और शाखा है जो हम कहते हैं मिलती है, मुझे नहीं मिला आज तक उसका लिपि, लेकिन कभी मिलेगी तो मैं उस पर भी करूंगा। मिलती होगी, मेरे पास नहीं है, बस ये कहने का तात्पर्य था। तो 1000 शाखाओं में से बची कितनी? 3। ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से बची एक। जो शांखायन शाखा है वो शायद किसी ने उसका उद्धार किया है, अभी मैंने सुना था, पूरी तरह से मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं देखा उसका उसकी संहिता मैंने नहीं देखी अभी। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से एक तो जो शौनक शाखा है वो सबसे प्रसिद्ध है और वो मिलती है, अथर्ववेद के नाम से आज हम शौनक शाखा को ही उठाते हैं। पिप्पलाद शाखा जो है वो शाखा मिलती है, वो अभी हाल ही में मिली है, मतलब पहले वो लुप्त हो गई थी, अभी मिल गई है। पिप्पलाद शाखा इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा व्यक्तिगत मत है, कि पिप्पलाद शाखा मूल अथर्ववेद है। मुझे ऐसा लगता है, इसका लगने का कारण ये है कि पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जो अथर्ववेद है वो शुरू होता है इससे, शन्नो देवी रविष्टय से। मंत्र है ना, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः, इससे शुरू होता है। ऐसा लिखा में कुछ स्थानों पे मिलता है। लेकिन जो शौनक शाखा है वो शुरू होती है ये त्रिशप्ता पर्यंत विश्व रूपानी विभ्रता, उस वाले मंत्र से शुरू होती है। तो मंत्र जो है वहां पे, जब इसका एक कारण ये हो सकता है कि हो सकता है महर्षि पतंजलि जो है वो उस शाखा के हों, पिप्पलाद शाखा के हों, ये हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने लिखा, हो सकता है कि मूल अथर्ववेद वो हो, क्योंकि अथर्ववेद जो अभी मिलता है उसमें कुछ कुंताप सूक्त आते हैं जिनके विषय में कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में है। मैं इस पे कुछ मत स्पष्ट नहीं कर रहा अपना, कुंताप सूक्त कैसे हैं, मैंने अध्ययन जितना किया है मुझे तो ठीक ही लगे अब तक, लेकिन आगे चलेंगे उस पर। ज्यादा मैं विवादित चीजों में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रमाणों का अभाव है, बिना प्रमाण के बात करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं प्रमाण के बिना नहीं बोलूंगा कुछ, ठीक है। तो ऋग्वेद, ये जो हमारी वेदों की शाखाएं हो गई,
अब ये जो शाखाएं थी, इनके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी थे, जैसे निरुक्त। मैंने बोला निरुक्त 14 प्रकार के थे, आज केवल यास्क मुनि का निरुक्त मिलता है। वेदों के भाष्य करने के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। एक हम जैसे कहते हैं आध्यात्मिक भाष्य, एक याज्ञिक भाष्य, एक आधिदैविक भाष्य, एक आधि भौतिक भी होता था। अलग अलग प्रकार के भाष्य संभव हैं। समस्या यहाँ आती है कि भाष्य जो है आज के समय में मिलते हैं, केवल याज्ञिक ही मिलते हैं, बाकी भाष्य लुप्त हो गए। बस महर्षि यास्क ने बचा लिया, उनका निरुक्त मिलता है। निरुक्त के कारण ही हमें पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार के भाष्य हुआ करते थे। अगर निरुक्त लुप्त हो जाता पूरी तरह से, तो आज हमें कुछ पता नहीं चलता। नए लोगों ने नया निरुक्त लिख लिया होता और उससे हमारा सारी विद्या लुप्त हो गई होती। बस एक मेरा ये मानना है कि महर्षि यास्क अकेले ऐसे हैं जिनके कारण आज हमारे पास कुछ बचा हुआ है। वरना हम जैसे वो नहीं होते, ऊंट के ऊपर वजन लाद देते हैं, वैसे ही हम वजन लाद के चलते हैं। हम वेदों को पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता हमें। बिना निरुक्त के वेद को समझना संभव ही नहीं है। और ये तो महर्षि यास्क कह रहे हैं। महर्षि यास्क कहते हैं अपने निरुक्त में कि जो व्यक्ति वेदों को पढ़ता है लेकिन अर्थ नहीं समझता, वो खंबे जैसा है या भार उठाने वाले जानवर जैसा है। केवल भार उठा रहा है वो, उसका कोई लाभ नहीं होगा उसको। कारण ये हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद लोगों ने वेदों को समझना बंद कर दिया और केवल याद रखना शुरू किया वेदों को बचाने के लिए। महर्षि पतंजलि भी अपने जो महाभाष्य उसमें लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने अब ऐसा शुरू कर दिया है कि वेदों को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। व्याकरण ही नहीं पढ़ते, व्याकरण पढ़ना बंद कर दिया था लोगों ने। केवल वेद, इससे वेदों की रक्षा हुई, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे समस्या ये भी हुई कि जो वेदों का अर्थ था वो लुप्त हो गया। इतनी सारी शाखाएं लुप्त हुई। सबसे पहले वो वाली शाखाएं लुप्त हुई जिनको समझने में सबसे ज्यादा समय लगने वाला था, आध्यात्मिक शाखाएं। आध्यात्म क्या होता है? अगर वेद भाष्य की बात करें, सबसे नीचे लेवल का जो भाष्य है उसको हम याज्ञिक भाष्य कहते हैं। तो यज्ञ आदि के विषय में भाष्य होता है। जितने भी हमारे यज्ञ हैं, ये एक ये ना सिंबॉलिक, वो कहते हैं इनको, हर ये प्रतीकात्मक है। यज्ञ में हर चीज कोई ना कोई चीज का प्रतीक है। हम उत्तर दिशा में आहुति डालेंगे, हम दक्षिण में आहुति डालेंगे, हम जल सिंचन करेंगे, उसका कुछ ना कुछ प्रतीक है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। याज्ञिक अर्थ है वो आधिभौतिक अर्थ बताता है। तो यज्ञ जितने भी हैं वो किसी ना किसी सृष्टि की रचना, सृष्टि की प्रक्रिया को बता रहे हैं, सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में। महर्षि यास्क निरुक्त में कहते हैं कि अगर याज्ञिक अर्थ पुष्प है तो उसका फल अधिदैविक अर्थ होगा, और अगर अधिदैविक अर्थ जो है वो पुष्प है तो उसका फल आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक मतलब आत्मा, शरीर और ईश्वर के विषय में जो भाष्य है वो आध्यात्मिक है। और उसको समझना ही सबसे कठिन कार्य था, क्योंकि उसको समझने में लगती है बुद्धि और समय। ईश्वर को समझना आसान काम नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कोई ऐसा पदार्थ है मेरे सामने जिसे मुझे समझना है, अगर मैं देख सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ, सुन सकता हूँ, तो मैं उसको आराम से समझ लूंगा। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ ईश्वर जैसा जिसको ना देखा जा सकता, ना सुना जा सकता, ना कुछ नहीं किया जा सकता उसके साथ, बस मन से जब हम ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, तब साक्षात्कार किया जा सकता है। तो वहां पर उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है लोगों के लिए। इसीलिए आध्यात्मिक शाखाएं सबसे पहले लुप्त हुई, और आध्यात्मिक शाखाओं का निरुक्त भी सबसे पहले लुप्त हुआ। उसके बाद बची आधिदैविक शाखाएं। आधिदैविक शाखाएं क्यों बच गई? थोड़ी बहुत बची हैं। जो हमारा निरुक्त है महर्षि यास्क का ये, और इनके बाद जो थे वररुचि थे जिन्होंने निरुक्त समुच्चय लिखी, यहाँ से थोड़ी निरुक्त परंपरा बची रह गई। दुर्गाचार्य थे, स्कंद स्वामी थे जिन्होंने निरुक्त का भाष्य किया। और आधुनिक काल में जो यहाँ आर्य समाज के लोग हैं वो जानते हैं कि आर्य समाज ने निरुक्त का बहुत प्रचार किया। निरुक्त लुप्त हो जाता अंग्रेजों के समय में अगर आर्य समाज प्रचार नहीं करता, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि जितनी प्रबलता से निरुक्त को सामने रखा है, जो 19वीं शताब्दी में आर्य समाज ने जितनी प्रबलता से रखा, उतनी प्रबलता से किसी और ने नहीं रखा था, तो ये लुप्त हो जाता। लेकिन आज बचा रह गया निरुक्त। और निरुक्त से हमें पता चलता है आधिदैविक अर्थ, जहां पता चलता है ऋषि शब्द का अर्थ केवल वो ऋषि नहीं है। ऋषि शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ऋषि शब्द का एक अर्थ सूर्य की रश्मियां भी है। अश्व का अर्थ भी सूर्य की रश्मियां हो सकता है। जो अन, कितने कितने शब्द जिनके अर्थ हम कुछ और लेते हैं और वेदों में उनका कुछ और अर्थ है। गौ शब्द पृथ्वी का नाम है, या दूरंगता भवती लिखा है निरुक्त में, जो दूर दूर तक जाती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, भ्रमण करती है, इसलिए पृथ्वी का नाम गौ है। जो धनुष की प्रत्यंचा होती है उसका नाम भी गौ है। रथ का नाम गौ है, सूर्य का नाम गौ है।
अंतरिक्ष का नाम गौ है, इन सबको गौ कहा जाता है। एक ही शब्द है, अर्थ जो वेद में लिए जा रहे हैं वो अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। निरुक्त ना होता तो हमें पता भी नहीं चलता। अब जब हम पढ़ते हैं इंद्र की कथा कि इंद्र ने असुर को मारा, वो असुर कौन था? वो वराह था। वराह कौन था? वृत्तासुर था। जो भी था, वो मेघ था। मेघ का नाम है इंद्र, सूर्य का नाम है। ये आधिदैविक अर्थ है। और आध्यात्मिक अर्थ में इंद्र जो है वो ईश्वर बन जाता है। तो आधिदैविक, आध्यात्मिक और जितने भी अर्थ हो रहे हैं यहाँ बन रहे हैं अलग अलग, उनमें से आज बचा क्या है? केवल याज्ञिक अर्थ बचे हैं, और निरुक्त के रूप में आधिदैविक थोड़ा बच गया, आध्यात्मिक तो नष्ट हो गया। जो मूल आध्यात्मिक परंपरा, जो सबसे उत्तम परंपरा थी, जिस जो मूल लक्षण था, मूल कारण क्या है हमारा? हमारा कारण है, हमारा उद्देश्य है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? जो मैंने प्रारंभ में मंत्र पढ़ा था, वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसको जानकर ही मुक्ति हो सकती है, उस पुरुष को, उस ईश्वर को जानकर ही मुक्ति हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जानेंगे कैसे? आध्यात्मिक अर्थ तो नष्ट कर दिए लोगों ने, आध्यात्मिक परंपरा ही नष्ट हो गई, तो कुछ बचा ही नहीं। तो ईश्वर को जानने वाला भाग तो चला गया। अधिकतर लोग क्या करते हैं वेद के नाम पर कि हम यज्ञ करेंगे, याज्ञिक अर्थ करते हैं, और उसमें भी भ्रष्ट, उसमें भी ना बहुत कुप्रथाएं आ गई हैं, जैसे पशु बलि। अब चरक संहिता में लिखा है कि लोग पशु बलि पहले नहीं करते थे, बाद में करने लग गए। चरक संहिता में या फिर है आयुर्वेद के शास्त्र में, किसी में मैं देख के बताऊंगा। महाभारत में लिखा है कि धूर्तों ने पशु बलि प्रारंभ कर दी वेद में। जो वेद में कहीं नहीं है, यज्ञ में पशु बलि धूर्तों ने प्रारंभ की है। ये जो परंपरा खत्म हुई ना, पशु बलि क्या थी? पशुबंध यज्ञ होते हैं जिनमें पशुओं को प्रतीकात्मक रूप में रखा जाता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है। निरुक्त में कहा ना, निरुक्त में अश्व को सूर्य का ही प्रतीक माना है, सूर्य की रश्मियों का प्रतीक माना है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। अश्व 1 साल तक घूम के आता है, पता होगा आपको, जिसने पढ़ा होगा। अश्वमेध यज्ञ जब करते हैं तो अश्व जो, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, और वो अश्व जो है वो 1 वर्ष बाद वापस आता है। और अश्व को बांधने वाली जो रस्सी होती है वो 12 12 अंगुलों की होती है, कुछ माप था उसका। 12 महीनों से उसका संबंध है, और अश्व का घूमना 1 वर्ष में वो सूर्य के घूमने का प्रतीक है। जो प्रतीकात्मक यज्ञ थे उनको बना दिया रूढ़ अर्थ में, और अश्वों को मारना शुरू कर दिया, गऊ को मारना शुरू कर दिया गौमेध यज्ञ के नाम पे। नरमेध के नाम पे मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि नरमेध में प्रतीकात्मक है मारना, क्योंकि कई जगह पे ना ऐसा लिखा है कि किसी विषय में कि चरक आचार्य के साथ नरमेध कर देना चाहिए, इस प्रकार है चरक आचार्यम करके ना। तो वहां पे प्रश्न आता है कि किसी ब्राह्मण की हत्या कर सकते हैं क्या? पुरुष मेध में ब्राह्मणों के बारे में लिखा है कि क्षत्रिय क्षत्रिय प्राप्त करने के लिए क्या करे। वहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय इनका थोड़ी बलि दी जाएगी यज्ञ में। कुछ भी अर्थ बना लिए गए हैं लोगों के द्वारा। एक ये पशु बलि का आ गया। अगर हम उसकी बात करेंगे लुप्त परंपरा में, तो ज्योतिष परंपरा हमारी जो है मूल परंपरा, वो काफी लुप्त हो गई है। कारण मैं बताऊंगा अभी। जितने भी हमारे त्योहार हम मना रहे हैं आज के समय में, सारे के सारे गलत तिथियों पे मना रहे हैं। क्या कारण है इसका? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की जो धुरी होती है, एक्सिस होता है, वो एक स्थान पे नहीं रहता। वो 26,000 वर्ष का उसका एक साइकिल होता है, वो 26,000 वर्ष में घूम के आता है। जो हमारा ध्रुव तारा है वो एक तारा नहीं है, वो 4 अलग अलग तारे हैं, वो घूमते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन वो बहुत समय में बदलते हैं, 26,000 वर्ष लगेंगे उसमें। तो क्या हुआ, लोगों ने जो आज के समय में जो करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, जो गणना करते हैं, वो जो 20 पहले, जो अगर कहें कि 2000 साल पहले जो पुस्तकें लिखी हैं, वहां जब स्थिति थी उसके अनुसार आज गणना कर रहे हैं। मकर संक्रांति होती है, हम जनवरी में मना रहे हैं, मकर संक्रांति दिसंबर में हो जाती है, 22 दिसंबर के आसपास। हम देखते हैं ना, दिन बड़े होने 22 दिसंबर से शुरू हो जाते हैं। वही हम जिसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं ना, वहां से हो जाता है। लेकिन आज हम मना रहे हैं उसको जनवरी में। एक उदाहरण देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया उसको ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं, सूर्यास्त होता है 7 बजे, 7:30 बजे। तो मैंने सूर्यास्त होते देखा और मैंने बोला कि सूर्यास्त हो रहा है, इसलिए अभी 7:30 बज रहे हैं, लिख के रख लिया। 6 महीने बाद सर्दियां हो गई, मैंने सूर्यास्त होते देखा सर्दियों में, और मैंने लिख लिया कि सूर्यास्त हो रहा है तो अभी 7:30 बज रहे हैं। ऐसा मैंने लिख दिया। गलत लिखा है सही लिखा? गलत लिखा, क्योंकि सर्दियों में तो सूर्य की स्थिति बदल जाती है, पृथ्वी की स्थिति बदल जाती है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। तो पुरानी गणना को लेके अगर हम नई स्थिति में गणना करेंगे तो वो गलत ही होगी।
आज के समय में जो गणना हम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इसलिए भेद आ गए। हम कहते हैं ना, निरायण गणना, निरायण, सायण, वो अलग-अलग तरह के पंचांग हो गए। लेकिन भेद यही है कि आज के समय में जो ज्योतिष का स्वरूप है, वो मूल ज्योतिष के स्वरूप से बहुत भिन्न हो गया। ज्योतिष को वेदांग कहा गया है, वेदों को समझने में उसका महत्व है। लेकिन जो आज ज्योतिष है, उसको पढ़ के किसी को वेद समझ में भी नहीं आने वाले, क्योंकि वेद से उसका कोई ज़्यादा संबंध रहा नहीं है। क्यों संबंध नहीं रहा? क्योंकि जो गणना ही गलत कर रहे हैं, तुलना ही गलत कर रहे हैं, सब कुछ ही गलत हो गया, तो फिर समस्या आ जाती है यहाँ पे। यहाँ से विषय उठता है कि परंपरा का पालन करना कैसे चाहिए? अंधों की तरह नहीं करना चाहिए कि उस समय ये लोग, वो लोग जो कर रहे थे वही आज भी करें। आज स्थिति बदल गई है। जो सूर्य की स्थिति उस समय थी, आज कुछ और है। पृथ्वी की स्थिति उस समय थी, आज कुछ और है। गणना करनी है, आज की स्थिति पे करनी चाहिए। लेकिन नहीं समझते लोग। एक आपको कहानी सुनाता हूँ मैं, बहुत अच्छी कहानी है परंपरा के विषय में। मेरी माताजी ने सुनाई थी मुझे कहानी। तो एक गाँव था, एक गाँव में एक घर था जिसमें कुआँ था, बाकी घरों में कुआँ नहीं था। तो उस घर के लोग, उस घर में 3 भाई रहते थे, वो उसी कुएँ का पानी पीते थे, उसी कुएँ से नहाते थे, उसी कुएँ से सारे काम करते थे। गाँव के लोगों को जाना पड़ता था नदी तक। पुराने समय की कहानी है, आज के समय की नहीं है। आज तो नल वगैरह आ गए घर गाँव में, लेकिन उस समय बस कुआँ था और नदी थी। अब क्या हुआ, एक बार रात में उस कुएँ में कोई जानवर गिर गया और गिर के मर गया। अब जानवर मर गया और वो सड़ने लगा। घर वालों ने ना उसको निकाला और उसका पानी प्रयोग करना भी बंद नहीं किया। वही पानी पी रहे हैं, वही पानी से नहा रहे हैं। गाँव वालों ने समझाया कि भाई मत पियो, मर जाओगे, बीमार हो जाओगे, गंदा पानी है, क्यों पी रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है। हमारे पिताजी भी इस कुएँ का पानी पीते थे, हमारे दादाजी भी इस कुएँ का पानी पीते थे, उनके परदादा जी भी इस कुएँ का पानी पीते थे। हम भी इस कुएँ का पानी पिएँगे, तो हमारी परंपरा है। तो जो परंपरा के नाम पर ये कर दिया, पिया वही पानी पीते रहे, लोगों ने समझाया, नहीं समझे, बीमार हो गए, मर गए, जो भी हुआ, हानि उनकी ही हुई, क्योंकि अंधों की तरह परंपरा का पालन किया। ऐसे पालन नहीं करना। किस चीज़ का पालन करना है, किसका पालन नहीं करना, ये हमें अपनी बुद्धि से सोचना है। जो मतलब अगर बिना सोचे समझे पालन करेंगे, तो बहुत समस्या हो जाएगी। आज के समय में अगर हम देखें, जो आधुनिक समय है, आज के समय में कितनी परंपराएँ चल रही हैं। कोई कहेगा कि मैं ना शंकराचार्य की परंपरा का हूँ, कोई कहेगा मैं रामानुज की परंपरा का हूँ, कोई कहेगा मैं मध्वाचार्य की परंपरा का हूँ। अलग-अलग परंपरा के लोग कहते हैं खुद को। लेकिन ये सारी तो नवीन परंपराएँ हैं। कोई किसी न किसी ने अभी आधुनिक काल में ही शुरू की है ना परंपरा। ये वैदिक परंपरा से इन्होंने कुछ उठाया है, वैदिक परंपरा से कुछ लिया है और नई परंपरा चलाई है। अगर आदि शंकराचार्य की बात करें, तो उन्होंने क्या किया, अब ये विषय थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, किसी को बुरा लगे। बात को सुन लेना, समझ लेना, इसके प्रमाण आपको माँगेंगे तो मैं बाद में दे दूँगा, कोई बात। तो आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है अद्वैत का, वो माध्यमिक बौद्धों के सिद्धांत से बहुत मिलता है। यहाँ तक कि पद्म पुराण में आदि शंकराचार्य को बौद्ध घोषित कर दिया गया है। जो अभी के शंकराचार्य हैं, पुरी वाले और पहले कालूराम शास्त्री थे एक, उन्होंने इस श्लोक को ही प्रक्षिप्त घोषित कर दिया कि पद्म पुराण में प्रक्षिप्त है ये, आदि शंकराचार्य को जहाँ पे बौद्ध का है। लेकिन छोड़िए उसको। आदि शंकराचार्य को पद्म पुराण में बौद्ध कहते हैं, दूसरी परंपराओं वालों ने, मध्वाचार्य वालों ने और अन्यों ने उनको बौद्ध ही कहा कि ये बौद्ध हैं। तो उन्होंने क्या किया, माध्यमिक बौद्ध के जो सिद्धांत थे, उन्हीं को उठाकर उन्हीं बौद्धों को शास्त्रार्थों में हराया। और जो उनके शास्त्रार्थ थे, वो वाद नहीं था, वो जल पर वितंडा थे। कारण ये था कि वाद तब होता है जब सामने और आमने-सामने वाले समान ज्ञान वाले हों, समान उससे बात कर रहे हों। क्या भेद होता है? वाद तब होता है जब हम सत्य को जानने के लिए डिबेट करते हैं। ये जैसे ऋषि लोग किया करते थे, है ना? हम सुनते हैं जनक की सभा में ऋषि डिबेट कर रहे हैं कि देवता कितने प्रकार के हैं, है ना? कि किस में क्या ओत-प्रोत है, ऐसे ऐसे डिबेट होते थे। तो वो हो गए अच्छे वाद। जब एक दूसरे को हराने के लिए किया जाता है, तब जल पर वितंडा आ जाती है। तो बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ, बौद्धों को थोड़ी करना था सत्य जानने के लिए। बौद्ध भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। तो बौद्धों ने क्या किया कि हम तो हराएँगे, तो बौद्ध भी कर रहे हैं, तो यहाँ से भी करना पड़ता है। तो आदि शंकराचार्य ने भी किया। तो कई स्थानों पर उनके जो सिद्धांत हैं, वो केवल और केवल बौद्धों का खंडन करने के लिए हैं। प्रतीत होता है ऐसा, देखने में प्रतीत होता है कि उस समय पर जो स्थिति थी, उसके लिए हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। अब ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन किसी आधार पे मत है, निराधार मत नहीं है। तो जो परंपराएँ चली, अब उनके काल के बाद अब आज चल रही हैं परंपराएँ, तो 4 मठ हैं, 4 के 4 शंकराचार्य बने हुए हैं।
अब वहां पर समस्या ये आती है कि ये कह रहे हैं कि हम सनातन परंपरा से हैं, हम प्रतिनिधित्व करेंगे हिंदू का, सारे हिंदुओं का हम प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी ही असली परंपरा है, हमारी ही मूल वैदिक परंपरा है। लेकिन मूल नहीं है। मूल वैदिक परंपरा जो थी, हमारी आध्यात्मिक परंपरा, आदिदैविक परंपरा जो ऋषियों से चली आई थी, वैदिक परंपरा जो थी, जो आज केवल याज्ञनिक रूप में दक्षिण भारत में ही, ज्यादातर दक्षिण भारत में, उत्तर में भी है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत है। जो यज्ञ, वो श्रौत ब्राह्मण जो होते हैं ना, अभी भी यज्ञ आदि करते हैं वहां पे, सोम याग वगैरह होते हैं। तो वही उस जो रिचुअल्स थे एक्चुअली, जो हम कहते हैं ना, याज्ञनिक अर्थ किए क्यों, सिंबॉलिक मीनिंग बनाए क्यों, इसीलिए बनाए क्योंकि इससे बचे रह जाते हैं। अगर ये नहीं करते, देखो लोगों को समझ में तो नहीं आते सिद्धांत, लोगों को अगर ये भूल जाएंगे, ईश्वर के विषय में जो ज्ञान था भूल गए, नहीं समझ आया तो परंपरा नष्ट हो गई। लेकिन घी उत्तर दिशा में डालना है या दक्षिण दिशा में डालना है, कहाँ बैठना है, ये जो परंपरा बन गई है, जो ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स हैं, ये लोगों को याद रह जाते हैं। इनमें कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना ना, इनमें कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, इनमें बस करना है। स्टेप्स दिए हुए, एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको बस करना है, तो लोग कर लेते हैं। तो ऐसे करके एक वो ना, बचाने के लिए ऋषियों ने, मैंने कहा ना कि जो आज के समय में ब्राह्मण ग्रंथ आदि मिल रहे हैं, ज्यादातर महाभारत के समय के आसपास के हैं। ऋषियों को पता था कि कुछ ना कुछ लुप्त होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है या हो गया है, ये लुप्त हो जाएगा, इसको बचाना है। तो बचाने के लिए उन्होंने अनेक अनेक जो है ना, यज्ञों की वो कल्पना की। जो यज्ञ वाले ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों से हमें यज्ञ के बारे में पता चलता है कि यज्ञ करने कैसे चाहिए, उन ग्रंथों को कल्प में गिना जाता है। मैंने कहा था ना, 6 वेदांग है, उसमें से एक कल्प भी था। तो जो कल्प है उसमें गिने जाते हैं, क्योंकि कल्प का अर्थ है कल्पना द्वारा। ये जो सृष्टि के जो वो प्रोसेसेस हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्य की किरणें हैं, बादल हैं, मेघ जो है, रात्रि है, जो भी हो रहा है, दिन रात्रि हो रही है, जो भी ये हो रहा है अधिदैविक में, इसी को प्रतीकात्मक रूप में रिचुअल्स में बना दिया, इसी को यज्ञ रूप में कल्पना कर ली गई। अब दो तरह के यज्ञ भी दो तरह के होते हैं, श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। अब यज्ञ के विषय में ज्यादा यहाँ जाने का समय नहीं है, लेकिन मूल बात यही है कि जो परंपरा है, वही परंपरा आज के समय में बची रह गई है, जो यज्ञ से संबंधित थी, जो करने से संबंधित थी केवल। वहां भी मतभेद आ गया, जब वहां पशु बलि शुरू कर दी लोगों ने, तो वहां भी समस्या आ गई। और हम प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर कह देते हैं कि पशु बलि तो सब जगह गलत है। अब जो पशु बलि करते हैं, अगर उनसे बोलो कि देखो पुराणों में भी लिखा है, मत्स्य पुराण में तो स्पष्ट कह दिया कि पशु बलि जो है वो तो अधर्म है, वेदों में कहीं नहीं लिखा। महाभारत में स्पष्ट कह दिया कि वेदों में कहीं पशु बलि नहीं है। अन्य कितने, मैंने पूरा इस पे थ्रेड लिखा था, इतने प्रमाण दिए, कम से कम 10-15 प्रमाण दिए मैंने अलग अलग ग्रंथों से, जहां स्पष्ट लिखा है। ये नहीं लिखा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सीधा अधर्म घोषित कर दिया कि ये तो अधर्म है, नहीं करना, सीधा सीधा कर दिया घोषित। तब भी नहीं मानते लोग। तब क्या कहते हैं, तब तर्क लाते हैं कि वेद सबसे ऊपर है, तो हम वेदों को मानेंगे। तो हम कहते हैं कि ठीक है, वेदों से ही ले आओ, वेदों में कहाँ है पशु बलि। तो कहेंगे वेद, वेद में तो नहीं है, वेद के किसी व्यक्ति ने वेद का व्याख्यान किया उसमें है, या किसी व्यक्ति ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया, किसी व्यक्ति ने मीमांसा सूत्र का भाष्य किया, उस भाष्य में है। तो भाष्यों से हमें क्या लेना है, भाष्य तो सारे आधुनिक है। और जो भाष्य है वो भाष्यकार की कल्पना है, भाष्यकार का ओपिनियन है, जो भाष्यकार का मत है, वो जरूरी थोड़ी सत्य होगा हमेशा। लेकिन भाष्यकार उनकी परंपरा से है, तो कहते हैं कि 100% सही है ये, इसमें कुछ मतभेद नहीं हो सकता। अगर शंकराचार्य ने कहीं भाष्य कर दिया तो बोलेंगे कि ये भाष्य पूरी तरह से सही है, इसमें कुछ कहीं थोड़ा सा भी मतभेद नहीं हो सकता। और मध्वाचार्य वाले आगे फिर, मध्वाचार्य वाले कहेंगे शंकराचार्य जी का भाष्य तो गलत है, हमारा भाष्य सही है। जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं तत्वमसी, हमारे मध्वाचार्य जी कह रहे हैं अतत्वमसी। भेद है, मतभेद आ गए यहाँ पे, हमारे सही है, तुम्हारे गलत है। और गलत और सही कहने का आधार क्या है, केवल आधार ये कि हमारी परंपरा से है इसलिए सही है, तुम्हारी परंपरा से इसलिए गलत है। तो जो वैदिक परंपरा थी वो हमेशा पालन करने वाली थी, ज्ञान का पालन करती थी, अलग अलग विषयों को उठाने वाली थी। आज की जो परंपरा है वो लड़ाई झगड़ा करवाने वाली है। इतना देखता हूं मैं ट्विटर पे कि एक परंपरा वाला दूसरे को बोल रहा है, दूसरा तीसरे को बोल रहा है, आपस में लड़ते रहते हैं। जो आधुनिक परंपराएं शुरू की लोगों ने, उनसे भी लड़ते रहते हैं। तो आज की तो परंपरा मतभेद उत्पन्न कर रही है। ऐसा नहीं, प्राचीन परंपराओं में मतभेद नहीं था, मतभेद वहां भी थे। निरुक्त पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शब्द के विचार कितने किए गए, कि शाकटायन कुछ कहते हैं, बाकी वैयाकरण कुछ और कह रहे हैं, गार्ग्य कुछ और कह रहे हैं, नैरुक्त कुछ और कह रहे हैं। थोड़े बहुत मतभेद वहां भी हैं, लेकिन वो मतभेद इस तरह के नहीं है। मतभेद एक पॉइंट पे है कि शब्द जो है वो धातु से उत्पन्न है या नहीं, यौगिक शब्द है या नहीं है, ऐसे विषयों पर है।
शब्द नित्य हैं या अनित्य हैं, ऐसे विषयों पर है। ऐसे विषय पे नहीं है कि अम, हमारे जो गुरु हैं इनने ये बोला, तुम्हारे गुरु ने ये बोला तो कौन सही है? ऐसे विषय पे नहीं है। वहाँ पर जो मतभेद हैं वो अन्य प्रकार के हैं, वो ऊपर उठाने वाले मतभेद हैं, जिनका जब वाद द्वारा उन मतभेदों को सुलझाया जाता है, तो व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। मोक्ष की तरफ जाते हैं लोग उन विवादों को सुलझाकर। जो आज विवाद हो रहे हैं परंपरा के नाम पे, उनको सुलझाया नहीं जा सकता। वो विवाद ही विवाद रहेंगे। आज देखिए कैसी-कैसी चीज़ें हैं, सती प्रथा हुई, है ना? छुआ-छूत हुई, जातिवाद हुआ, इस सब का समर्थन कर रहे हैं, परंपरा के नाम पर, जबकि वेद में है ही नहीं। तो अपनी बात का मैं अंत इसी से करना चाहूँगा कि वेद हम कैसे जानें कि कौन-सी परंपरा सत्य है, कौन-सी गलत है, किसको माना जाए, किसको ना माना जाए। जो मेरी कहानी थी कुएँ में से वो निकालना है हमें मरा हुआ जानवर। तो हमारी परंपरा में कौन है वो मरा हुआ जानवर जिसको हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगी परंपरा। उसको पहचानने का तरीका है वेद द्वारा तुलना करना। मैंने कहा ना महर्षि याज्ञवल्क्य ने क्या बोला कि सारे ही शास्त्र वेद से निकले हैं। वेद के अतिरिक्त तो कोई और शास्त्र ही नहीं है, ऐसा बोल दिया। तो वेद से देखें, जो वेद मूलक है, उसको माना जाए, जो वेद के विरुद्ध है, उसको छोड़ दिया जाए। अब लोग इसमें बहुत बुरा मान जाते हैं कि बोलते हैं कि अगर जो भी वेद में नहीं लिखा उसको छोड़ देंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। वेद में सीधा-सीधा लिखा होना और वेद विरुद्ध होना उसमें भेद है। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो वेद में सीधा-सीधा ना लिखा हो, लेकिन वेद विरुद्ध न हो। उदाहरण के लिए, आज के समय अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो मैं कार का प्रयोग करता हूँ। अब मैं कार का प्रयोग कर रहा हूँ, वेद में तो कहीं नहीं लिखा कि कार का प्रयोग करना चाहिए, तो बोल दो कि कार का प्रयोग करना वेद विरुद्ध है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कार का प्रयोग करने से मैं वेद के किसी सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा हूँ क्या? अगर कर रहा हूँ तो वो वेद विरुद्ध है। अगर नहीं कर रहा तो वेद विरुद्ध नहीं है। अगर मैं पेट्रोल चुरा के गाड़ी चला रहा हूँ तो फिर वो वेद सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। अगर मैं पेट्रोल खरीद के चला रहा हूँ गाड़ी, तो वेद सिद्धांत के अनुकूल रहेगा। तो बात यही आती है कि जो चीज़ वेद अनुकूल है उसको मानना चाहिए, जो वेद विरुद्ध है उसको छोड़ना चाहिए। महर्षि मनु मनुस्मृति के 12वें अध्याय में सीधा स्पष्ट कहते हैं कि जो वेद के बाहर की चीज़ें हैं, जो स्मृतियाँ वेद के बाहर की हैं, जो हम कहते हैं ना श्रुति और स्मृति, जो वेद है उनको श्रुति और जो बाकी के ग्रंथ हैं उनको स्मृति बोलते हैं। तो जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। तो जो स्मृति हैं, उन स्मृतियों में जो भी वेद के बाहर की हैं या जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, जो धर्मशास्त्र आदि भी आ गए सारे उसमें, धर्मसूत्र भी आ गए। ये जितने भी हैं, जो भी वेद के बाहर हैं, वेद के विरुद्ध हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, तामसिक हैं वो, छोड़ दो उनको। जो वेद अनुकूल हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। तो अगर हम गौतम धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं और वहाँ पे लिखा है कि ना शूद्र के वेद के मंत्र को सुनने पर उसके कान में सीसा डाल दो या कुछ भी ऐसा लिखा है। कई स्थान पे लिखा है। आदि शंकराचार्य के मैंने कुछ समय पहले इस पे विवाद हुआ था काफ़ी। आदि शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्होंने लिखा है ऐसा। उस समय क्यों लिखा, उस समय क्या स्थिति थी वो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात वेद विरुद्ध होने से सही नहीं है और इसको त्यागना ही चाहिए। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि रामायण में, है ना, जहाँ पे वो हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, जो भी पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहे थे, वहाँ शूद्रों को बुलाया गया, मंत्रों को सुनने के लिए, वेदों को जो यज्ञ था उसमें बिठाया गया शूद्रों को। कई स्थानों से पता चलता है कि यज्ञ करने का अधिकार तो सबके पास है, पाँचों के पास है। 4 जो वर्ण हैं और जो 5वें हैं, जो अतिशूद्र हैं, उनके पास भी है। यज्ञ में बैठने का तो सबके पास अधिकार है। तो वेद मंत्र सुनना, इसके बारे में यहाँ पर किसी का मतभेद नहीं है। वेद में तो कहीं नहीं लिखा कि नहीं सुनना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों ने कह दिया। तो ये परंपरा के नाम पे बोलना कि वेदों को शूद्रों को नहीं सुनाना चाहिए, परंपरा है हमारी, हम नहीं मानेंगे। सती प्रथा असली है, सही है, करनी चाहिए, हम नहीं मानेंगे। अरे वेद में तो लिखा है कि आत्महत्या मत करो। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। न ये ना न पुरायुषः सुकामी प्रयात। आयु की पूर्ण होने से पहले अपनी मर्जी से मरो मत, आत्महत्या मत करो। वेद में स्पष्ट कह दिया, नहीं मानते लोग। वैसे दूसरा वचन था शतपथ ब्राह्मण का, पहला वचन था वो यजुर्वेद का है। तो यजुर्वेद का भी इस वचन के 2 तरह से अर्थ लिए जाते हैं। एक अर्थ लिया जाता है ना आत्महन, आत्मा के विरुद्ध आचरण करना, एक लिया जाता है कि लिटरली कि खुद की आत्महत्या कर लेना उस अर्थ में। जो भी है, लेकिन अर्थ यही निकलता है कि वेद विरुद्ध होने से सती प्रथा आदि जितनी भी कुप्रथाएँ हैं सब गलत है, नहीं माननी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन लोग नहीं मानते। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।